नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक के साथ मैं सीमा रानी झा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में पहुंचे मुख्यमंत्री। सैनिक स्कूल में आयोजित कारगिल विजय दिवस समारोह में हुए शामिल। अभय मिश्रा पर एफआईआर को लेकर राजनीतिक ड्रामा जारी, एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप। पूर्व भाजपा नेता की फेसबुक पोस्ट से मचा राजनीतिक घमासान, गडरा हत्याकांड को आधार बनाकर फैलाई सनसनी। और कांग्रेस नेता पहुंचे आईजी कार्यालय, सिमरिया विधायक पर एफआईआर और सीएससी से अभद्रता को लेकर कार्यवाही करने की मांग। खबरें अब विस्तार से। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सैनिक स्कूल में आयोजित एक समारोह में शरीक हुए और रणबांकुरों को याद करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। 26 जुलाई को पूरे देश में शौर्य और बलिदान का प्रतीक कारगिल विजय दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इसी अवसर पर रीवा के सैनिक स्कूल में आयोजित विशेष समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, छात्रों और एनसीसी कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को याद किया और कारगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों और वीर नारियों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति की मिसाल है। हमारे सैनिकों ने विषम परिस्थितियों में भी दुश्मन को करारा जवाब दिया और देश की सरहदों की रक्षा की। हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए शहीदों को नमन किया। सैनिक स्कूल के प्राचार्य और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भी अपने उद्बोधन में सेना के पराक्रम और बलिदान को याद किया। 10.5 feet ladder on a motorcycle, riding in figure of 8 and covering a distance of 94.4 kilometers in 4 hours 6 minutes 56 seconds by Major Parvez Kumar at Indira Gandhi Ground, 1 SDS. के समक्ष आप सभी के आग्रह को स्वीकार कर माननीय अतिथियों का यहाँ उपस्थित होना निश्चित तौर पर गरिमा का बालक है। क्योंकि दीप जब प्रज्वलित होते हैं तो अंधकार दूर होता है। बिजली के एक बल्ब को दूसरे बल्ब के पास ले जाने से भाजपा नेता के विवादित पोस्ट से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। पोस्ट में मऊगंज के गडरा कांड को आधार बनाकर जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की गई है। मऊगंज जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर एक बार फिर सियासी और सामाजिक विवाद का मंच बन गया है। भाजपा के पूर्व अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष संतोष कोल की पोस्टों ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। गडरा हिंसा का जिक्र करते हुए कोल ने फेसबुक पर खुलेआम पुलिस को चुनौती दी है और आदिवासी समाज को लठ उठाने का आह्वान कर दिया है। हनुमना थाना क्षेत्र से उठी इस सोशल मीडिया लहर ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। भाजपा के पूर्व महामंत्री और पार्षद प्रत्याशी संतोष कोल ने फेसबुक पर लगातार भड़काऊ पोस्ट डाले, जिनमें पुलिस को सीधी धमकी दी गई और आदिवासी समाज से हिंसक प्रतिक्रिया की अपील की गई। उनकी पोस्ट में लिखा गया, पुलिस शराब पीकर सो रही थी, मैं घर में कैद रहा, मारने आए लोगों से बचाने कोई नहीं आया, क्या आदिवासी होना गुनाह है? और सबसे गंभीर बयान, अब आदिवासी पुलिस वालों को चुन चुन कर मारो। गडरा कांड में मारा गया अशोक कोल संतोष कोल का समधी था और उसकी हत्या का आरोप सनी द्विवेदी पर लगा था, जिसे बाद में भीड़ ने मार डाला।
ऐसे में संतोष कोल की सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया को केवल जन सामान्य की भावना नहीं बल्कि निजी प्रतिशोध भी माना जा रहा है। संतोष कोल की सियासी पृष्ठभूमि भी कम विवादित नहीं रही। वे 3 बार पार्षद चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी पत्नी वर्तमान में वार्ड 7 की पार्षद हैं। वे 2019 से 2024 तक भाजपा के महामंत्री रहे, लेकिन जुए के एक मामले में पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया था। बावजूद इसके आदिवासी राजनीति में उनकी गहरी पकड़ अब भी कायम है। मेरा नाम है संतोष कोल, पिताजी का नाम है श्री अज्ञालाल कोल। ये बताइए, आपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था जी कि आपके साथ कुछ गलत काम हो रहा है और उसमें आपने गड़बड़ा का जिक्र किया। तो सर, मैंने अपने पत्नी के गाली गलौज के बचाव में अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए कि मैं कहीं गहना जैसी स्थिति मेरे घर में न हो, और पुलिस शासन से सहायता मांगी। 45 बार मैंने 100 डायल किया, इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन मेरे दरवाजे नहीं आई। मैंने अपने हरमना थाना प्रभारी अनिल काकड़े जी को भी कॉल किया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं पुलिस भेज रहा हूँ, उन्होंने भी पुलिस सहायता नहीं भेजी। फिर इसके बाद मैंने अपने नगर अध्यक्ष जी को भी सूचित किया कि मैं दरवाजे के अंदर बंद हूँ, अब मेरे द्वार पे कोई गाली गलौज कर रहा है, केसरी प्रजापति के नाम का व्यक्ति को निकलो, और मेरी मलकिन जो है निर्मला कोल पार्षद हैं, उनका नाम लेकर के तो मैंने तुम्हें गलत तरीके से पार्षद बना दिया, निकलो, हम तुम्हारे गाड़ में लाख डाल करके मुंह से निकाल देंगे। बताइए, ऐसी स्थिति से लोग गाली दे रहे थे, इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने मेरी कोई सुनवाई की। क्या मैं आदिवासी होने के नाते, मैं आदिवासी इसलिए मेरा गुनाह है, मैं कोल हूँ, कोल के नाम से पुलिस प्रशासन सो रही थी, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं सुनी? बताइए, पुलिस प्रशासन सुबह तक नहीं आई मेरे दरवाजे पर। 12 बजे फिर से मैंने अध्यक्ष जी को फोन किया, तब अध्यक्ष जी ने पीआई साहब को फोन करके 12 अध्यक्ष का नाम श्री आशुतोष गुप्ता जी, सोनू गुप्ता जी, नगर परिषद अध्यक्ष है। मैंने 12 बजे दिन दोबारा फोन करके बताया उनसे, बताइए आप क्या चाहते हैं मेरे साथ। एक बार पिछले वर्ष वो जो हिंदी उसमें त्योहार में एकादशी मनाई जाती है, उस दिन मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी है। उसके पहले भी मैं शैल यादव जी को कई बार फोन किया था, अपने वर्तमान विधायक जी को भी फोन किया था, और उनके जो सेक्रेटरी है रामानंद जी को भी फोन किया था। सभी ने मेरे आश्वासन के लिए बताए थे, लेकिन मेरे साथ ऐसी घटना घटित हो चुकी थी। मेरे बच्चे 16 दिन कैसे अपना जीवन व्यतीत किए, 16 दिन में हॉस्पिटल में पड़ा था। मेरे अंधे पिताजी को मार दिया गया था, मेरी बच्ची को भी मार दिया गया था। 16 दिन हॉस्पिटल में हम लोग पड़े थे। मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसी स्थिति में यहाँ गुजरे, मेरी वो पीड़ा थी, इसलिए मैंने लिखा कि गढ़वा जैसे कांड स्थित करना चाहते हो क्या? बताइए, क्या गढ़वा जैसी स्थिति उत्पन्न हो? पुलिस प्रशासन सो रही है, क्यों पुलिस प्रशासन नहीं आई? या पुलिस प्रशासन के पास 100 नंबर का कॉल नहीं गया? आज जवाब दे पुलिस प्रशासन टीआई। जब आपने थाना प्रभारी को फोन किया तो उन्होंने क्या कहा? थाना प्रभारी को फोन करने के बाद उन्होंने कहा कि आप निश्चित रहिए, अंदर रहिए, हम पुलिस प्रशासन को भेज रहे हैं। इसके बाद पुलिस नहीं आई? कोई नहीं आया, किसी भी प्रकार नहीं आया। दूसरे दिन 12 बजे आए हैं और बोले कि अपना वो जो लिखे हो फेसबुक में वो डिलीट कर दो, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। एक चीज बताइए आप, जी। आपने कहा कि आदिवासी सर, एक हनुमाना से पोस्ट वायरल हुई है जिसमें आपत्ति शब्दों का उपयोग किया गया है, क्या है पूरा? इस तरह का एक मामला आया था जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपना फेसबुक पेज पर एक आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी। हमारे संज्ञान में ये मामला आया है और अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं, और जांच के दौरान इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। कांग्रेस विधायक पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। सेमरिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के 2 कर्मचारियों के आपसी विवाद ने अब बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। इस विवाद ने तूल तब पकड़ा जब सेमरिया से भाजपा के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी चोरहटा थाने में एक पीड़ित के परिजन धरने पर बैठे थे, उनका समर्थन देने पहुंच गए और पुलिस ने विधायक अभय मिश्रा सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। इसके बाद से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक अभय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के इशारे पर किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी को भी निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि केपी त्रिपाठी वही कर रहे हैं जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं।
यहां तक कि उन्होंने एक महिला अधिकारी को अमर्यादित शब्दों से भी संबोधित किया है। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस निष्पक्ष कार्यवाही नहीं करती तो वे अपने समर्थकों के साथ मिलकर घेराव करेंगे। इस पूरे मामले ने रीवा की राजनीति को गरमा दिया है। विरोध और राजनीति में क्लैश होता है। बाकी रीवा में भी 7 विधायक, कोई इस कला को नहीं जानते जिस आर्ट को वो और हम जानते। और 7 विधायक मतलब रीवा में जो और भी 5 विधायक हैं बीजेपी के, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि विधायकी उनके लिए रोजगार जैसे हो गई। टिकट मिल गया, हम विधायक हो गए, अपना काम चल रहा है, बाहर में जाएगी, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। पूरी सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। ऐसा लगता है कि रीवा मध्य प्रदेश के नक्शे में नहीं है। रीवा का अलग से मुख्यमंत्री, बाकी प्रदेश का अलग से मुख्यमंत्री। इस परिपाटी में अभी वर्तमान में काम चल रहा है। अब आप खुद सोचिए कि मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ, और क्या मैं मेरे जैसा आदमी भी अगर दब जाएगा या दबा दिया जाएगा या मान लीजिए मैं टूट जाता हूं, तो आप ये सोचो कि फिर कौन बोले। फिर आप लोग खुद कहोगे ये कैमरा लिए कि कोई तो बोलो, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। जो आज ये स्थिति बनी हुई, तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, आप मीडिया के साथी हो, आप बहुत बड़े आधार हो। राजनीति का आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है, आपसे ही मैसेज जाता है, समाज में वो होता है। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करो, कम से कम इतना तो करो कि कोई आदमी खड़ा रह सके। और नहीं तो अगर वो भी टूट गया और अगर नहीं बोल पाया तो आने वाले टाइम में ये स्थिति हो जाएगी कि फिर नया अभय मिश्रा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब आप देखिए इनका एक और तरीका, ये क्या करते हैं, जितने राजनीतिक विरोधी उनको किसी न किसी मामले में एप्लीकेशन दिला देंगे, नवस्ता चौकी, फलाने थाना से सगरा, इसमें उसमें, और उसके ऊपर एक आध केस लगा देंगे, किसी से जुड़वा देंगे, किसी से भी करा देंगे। फिर अभी आप देखिए, बता रहे हैं लोग कि कल ही की बात है, एक कोई भोलगढ़ का सरपंच वो पहुंचता है वहां थाने, वो अपने समझ में खुशामदी में गया होगा। वो चूंकि हमारे यहाँ भी आता जाता है, तो उसको किसी ने कान में सिखाया, तो वो बच्चा जो है, क्या नाम है, जो हमारे जिसके साथ मारपीट हुई, उसने कह दिया कि ये भी था, तो उसको अंदर कर दिया। फिर वो हाथ पैर जोड़ा ओढ़ा तो उसको बाहर। ये सब क्या है? स्थितियां एकदम हाथ से बाहर होती दिख रही हैं। ये जो और ये क्या कर रहे हैं कि नीचे से एक टीआई या नवस्ते के प्रभारी ने एक प्रखंड बनाया, एसपी को भेज दिया, एसपी को माननीय शुक्ला जी ने फोन कर दिया, एसपी ने प्रखंड बनाकर जिला बदल कर कलेक्टर को भेज दिया। फिर कलेक्टर के यहाँ जब वो पहुंचा प्रखंड, तो उससे सौदा हुआ कि चल के सरेंडर हो जा, उधर साथ छोड़ इधर आ, और नहीं तो जिला बदल कर। ये बिल्कुल परिपाटी बनी हुई। ऐसा तो कभी नहीं रहा रीवा में। हमारा रीवा राजनीतिक शहर था, लेकिन अपराध का उपयोग इस तरह से कभी नहीं था। सेमरिया क्षेत्र में आप देखिए, बसावन मामा एनी का कब से लड़ रहा हूं, अपना पैसा जिला पंचायत के लिए घूम रहा हूं, 4 करोड़ रुपए, 3 करोड़ 97 लाख। अभी बामुश्किल उसका टेंडर हुआ तो 40% बिलो डलवा दिया, अब एग्रीमेंट नहीं कर। इतनी सुंदर चीज, आज ये टूरिस्ट कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, इनको पूर्वा प्रपात नहीं दिख रहा, इनको गौशाला दिख रही है। गौशाला में खेल है ना 2500 करोड़ का तमाम सारा, लेकिन पूर्वा प्रपात जैसी सुंदर जगह आज ये कहीं विदेश वगैरह में होता तो कितना लोग इसको सजा लेते, वहां उसमें नहीं करना, क्योंकि सेमरिया से नफरत है। सेमरिया चूंकि चुनाव हार चुके, इसलिए सेमरिया में कुछ नहीं होना चाहिए। बिजली के काम सेमरिया में बंद कराए गए हैं, लोगों के खंभे नहीं लग पा रहे हैं, लोगों का ट्रांसफार्मर जले हैं, उन पर दबाव है कि बनना नहीं चाहिए। अभी मैंने मझियार रोड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ पैर जोड़ के किसी तरह से मैं 127 करोड़ रुपए ले आया। मैं इतना परेशान हूं कि 127 करोड़ में आज 6 महीना हो गए, मैंने विधानसभा हुए 4 महीने से ऊपर हो गए। ये उसका डीपीआर बार बार, अभी आपने देखा है, अभी 1.5 साल पहले नीम चौराहा से बोदाबाग तक नगर निगम से कंक्रीट रोड बनी, अब कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट बनी और उसके नीचे सुरंग बनी और बगल में नाला बनेगा, और वो पैसा जो वहां तक हमारे हाथ क्षेत्र का है वो यही खत्म। सिमरिया विधायक पर एफआईआर व सीएसपी से अभद्रता मामले में कांग्रेस नेताओं ने आज आईजी से मुलाकात कर उचित कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आईजी रीवा को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के खिलाफ चोरहटा थाने में दर्ज एफआईआर की जांच कराई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में मामला दर्ज किया गया है। वहीं जिन लोगों द्वारा सीएसपी ऋतु उपाध्याय के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कराया जाए।
दो लोगों के बीच की मारपीट के बीच में उस मामले में अभय मिश्रा जी को घसीटते हुए एक निर्वाचित विधायक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उसके खिलाफ हमने आईजी साहब को भी ज्ञापन दिया, इनसे मांग की है कि ये फर्जी एफआईआर रद्द की जाए, पूरे जो एफआईआर है उसकी जांच की जाए और उसके बाद उसको रद्द किया जाए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक द्वारा वहाँ जो सीएसपी मैडम थी उनके साथ जिस तरीके से बदतमीजी की गई, जिस तरीके से अभद्रता की गई, उसके खिलाफ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिससे इस किस्म के कृत्यों पर रोक लग सके। और कांग्रेस पार्टी इसमें शांत नहीं बैठेगी। अगर हमारे विधायक जी को न्याय नहीं मिलता तो हम लोग इसको लड़ाई को सड़क से लेके सदन तक लड़ेंगे। सदन में हमारी पार्टी इसमें लड़ाई लड़ेगी और सड़क पे हम लड़ाई लड़ेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि हम धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस और रीवा बंद तक की स्थिति में जाएं। इसलिए हमने प्रशासन से कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि आज जब हमारे यहाँ एक टूरिज्म की कॉन्क्लेव हो रही है, जिसमें हमारे बाहर से अतिथि आए हैं, उनके स्वागत की जगह हम कुछ इस किस्म का काम करें जिससे हमारे शहर की छवि गड़बड़ हो। पर हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से राजेंद्र शुक्ला जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके दबाव में काम हो रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सांसद आज के इस मौके पे और जो भारतीय जनता पार्टी का जिले अध्यक्ष है, वो जिस तरीके से चुरहटा थाने में घुसे बैठे हुए हैं और दबाव बना रहे हैं प्रशासन पर, उसके खिलाफ हम लोगों का ये कहना है कि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग कुछ ऐसा काम करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर की। रीवा में चल रहे राजनीतिक ड्रामे के बाद आखिरकार सांसद जनार्दन मिश्रा की समझाइश के बाद बीजेपी विधायक का विवाद समाप्त हो गया। सेमरिया विधायक पर एफआईआर दर्ज मामले को लेकर विवाद बढ़ता देख सांसद जनार्दन मिश्रा आगे आए और उनकी समझाइश के बाद पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ वापस चले गए। दरअसल दो कर्मचारियों के बीच हुई आपसी मारपीट को राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, जिसके चलते हुए विवाद को गहराता देख सांसद जनार्दन मिश्रा ने यह कदम उठाया है। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर क्या विवाद और उग्र रूप लेता है या आपसी सामंजस्य के चलते विवाद खत्म हो जाएगा। अभी अपन एक्सरे करा के इनका इलाज कराएंगे और इलाज के साथ साथ जो भी रिपोर्ट डॉक्टर अभी देगा उसके आधार पर अपन धारा बढ़वाएंगे। ठीक है ना साहब? जो है अभी अपने को एक्सरे कराना है और एक्सरे कराने के बाद उसका पूरा ट्रीटमेंट हो ये अपने को करना है और बाकी हमारे लोग कभी सब जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जमीनी विवाद के चलते झूठे आरोप में फंसाने को लेकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत बांसा गांव निवासी मनमोहक प्रसाद शर्मा पिता कृष्ण प्रसाद शर्मा ने पुलिस अधीक्षक रीवा को आवेदन देकर जमीन विवाद में फर्जी फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। आवेदन में फरियादी ने बताया कि रोहित द्विवेदी पिता ठाकुरदीन द्विवेदी, लीला द्विवेदी पत्नी रोहित द्विवेदी एवं उनके अन्य परिजन षड्यंत्र पूर्वक उन्हें फर्जी मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
फरियादी के अनुसार विवाद उनके स्वामित्व वाली भूमि को लेकर है, जिस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जब वह इसका विरोध करते हैं तो महिला सदस्यों को आगे कर झूठी शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, जिससे उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सके। पीड़ित ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। अभी 24 तारीख को फिर जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे और नाजायज मुकदमा लगाने के लिए बोल रहे थे। वो ऐसा करते हैं कि वहाँ जो जेंट्स हैं वो पीछे हो जाते हैं और औरतों को सामने कर देते हैं मुकदमा लगवाने के लिए और झूठा मुकदमा लगवाते हैं। कौन लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं? ये सर मदन द्विवेदी है और बारिश द्विवेदी, कुमार गौरवपुर बारिश द्विवेदी, रोहित द्विवेदी, उनकी पत्नी लीला द्विवेदी, उनकी बच्ची योगिता द्विवेदी और छोटू द्विवेदी, ये सभी मिलके हमारे साथ मारपीट की है सर। तो मेरे हाथ में पट्टी तोड़ दिए और नाजायज मुकदमा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसके द्वारा, किस महिला द्वारा आपके खिलाफ? ये हमारे द्वारा, ये आपकी योगिता द्विवेदी हो गई, उनकी पत्नी हो गई लीला हो गई, ये हमारे ऊपर नाजायज मुकदमा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पर ये बांसा, जबकि हम 2013 में ज़मीन खरीदा था, मेरी पट्टे की ज़मीन है, मेरे पास रजिस्ट्री है, पट्टा है, मेरी 90 फुट चौहद्दी लिखी है, सीमा लिखी है। इसके बाद वो ज़बरदस्ती मैंने सर हंगाई के दम और बोलते हैं कि हम ऐसे करेंगे, औरतों को सामने करके तुमको कब्जा नहीं देंगे, ऐसी बात है सर। तो आपके खिलाफ कहाँ शिकायत दर्ज कराई गई महिलाओं द्वारा? मेरे साथ वहाँ सर गोविंद, मैं भी 16 तारीख को करवाया था गोविंदगढ़ थाने में, कोई कार्रवाई हो नहीं पाई, वहाँ नहीं हुई। फिर 24 तारीख को मैं फिर गया, FIR मेरी नहीं हुई, तब तो मेरे को SP ऑफिस आना पड़ा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। पचमढ़ा मंदिर में भव्य आरती आयोजित की गई। इस दौरान सैकड़ों भक्तों ने मां बीहर की आरती की। रीवा के प्रसिद्ध पचमढ़ा मंदिर में मंगलवार को एक भव्य आरती का आयोजन किया गया। मां बीहर के इस पावन दरबार में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर भक्ति रस में डूबा रहा। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और भक्तों के जयकारों से माहौल गुंजायमान हो उठा। इस दौरान साफ सफाई, सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के लिए जल, प्रसाद और दर्शन की विशेष व्यवस्था की थी। मां बीहर के इस दिव्य रूप के दर्शन करने वालों ने इसे अविस्मरणीय अनुभव बताया।
आज की खबरों में बस इतना ही।